क्या बनाया जाता है? कागज। अगर तुम लोगों ने मान लो 100 किलो कागज बर्बाद कर दिया, तो ये मान लेना तुमने 2 पेड़ बर्बाद कर दिए, क्योंकि 1000 किलो कागज बनाने में 18 या 20 जो है पेड़ लग जाते हैं। तो वो हम अगर कागज बचाएंगे तो भी हम जो है ये जो है अपना पेड़ बचा लेंगे। तो यही है। अब जो मैडम बताएंगे कि जो है ये प्लास्टिक के बर्तन और जो खाना खाते हैं हम, जो शादियों में खाते हैं, यहाँ तक के लेके आते हैं बहुत से बच्चे, या घरों में खाते हैं या होटलों में खाते हैं प्लास्टिक के बर्तनों में, तो उससे क्या प्रभाव आ रहा है। और प्लास्टिक पन्नी जो अभी जलाते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है, चूल्हे में जलाएंगे, चूल्हे में तो खाना बनाने के लिए तो अगर जिनका चूल्हा जलता है तो वो तो हमें आग में जले तो पन्नी से ही जलाते हैं। दूसरा कि जो अभी सर्दी आ गई है, सर्दी में क्या करते हैं लोग कि जलाएंगे, और सर्दी से बचने के लिए चाहे प्लास्टिक हो, चाहे ट्यूब हो, चाहे टायर हो, चाहे कोई सीट हो, चाहे बोरी हो, है ना, कोई भी चीज़ हो जलाते हैं, सबको पता है। और ये बहुत ही बुरा केमिकल होता है, ये तुम्हारे को अभी जीवन से ही बर्बाद कर रहा है ये। और तुम ये इससे बीमार हो रहे, तुम धीरे धीरे, ऐसे बीमार नहीं हो रहे, धीरे धीरे हो रहे। तो तुम्हें जो है ये समझना होगा। अभी मैडम खाना बनाते हैं प्लास्टिक की कोई चीज तो जलाते होंगे ना, जलाते हैं या प्लास्टिक के टुकड़े जलाते हो। देखो सर्दियों में जो अलाव लगाते हो जैसे लकड़ी कंडे परिवार से जलाते हैं ना, उसको क्या बोलते हो? हाँ, अज्ञाना, उसको अलाव भी बोलते हैं। जो लकड़ी कंडा इकट्ठा कर लेते हैं ना, जैसे इकट्ठा करके जलाते हैं उसको अलाव। तो अलग अलग तरह का जहाँ जहाँ रहने वाले होते हैं तो अलग अलग मिलते हैं। तो होता क्या, देखो बहुत से लोग महिलाएं जो लड़कियां भी पड़ी है खाना बनाती होंगी, चूल्हे में मम्मियाँ पन्नी जलाती हैं, पॉलिथीन जलाती है, या जूता चप्पल की कतरन जलाती है, या टाइप के टुकड़े, क्योंकि चूल्हा आसानी से नहीं जलता। लकड़ी कंडे से आपने माचिस लगा जलाई नहीं जलेगा, होता यही है ना। केरोसिन डालो या फिर घास फूस उसमें जलाओ, तो आपको घास फूस जलाना है। आपके खेतों की जो भी नरवाई होती है, जिनके खेत होते हैं उनकी नरवाई रख लो, या जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना, वो रख के आग जला लो। पर आपको प्लास्टिक की कोई चीज नहीं जलानी। अभी सर बता रहे थे कि प्लास्टिक की जलाने से क्या होता है, बीमारियां फैलती है ना, प्रदूषण होता है, हवा दूषित होती है। तो अगर भी कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाओगे तो उससे क्या होगा, हवा दूषित होगी, प्रदूषण फैलेगा, है ना। उससे क्या होगा, हम सभी लोग प्रभावित होंगे, पक्षी, जानवर, इंसान। तो हमें ऐसा नहीं करना। बहुत से लोग कचरा फट्टा डला हुआ आसपास में जला दिया, तो आपको नहीं जलाना। चूल्हे में मम्मी खाना बनाती है तो आप घास फूस से या खेत की नरवाई उससे आग जलाओ, या पन्नी, कोई चीज़ ऐसी प्लास्टिक की नहीं रखी, क्योंकि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ केमिकल की बनी होती है, ऐसे नहीं कि वैसी बनी है, केमिकल की बनी होती है। और जब जलाओगे तो उसमें केमिकल ही निकलेगा। क्या निकलेगा? केमिकल। हाँ, केमिकल निकलेगा, इसलिए नहीं जलाना। चाहे सर्दी हो चाहे कोई सा सीजन हो, कचरा खट्टा पड़ा नहीं जलाना। देखो लकड़ी कंडे जलाते तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि उसमें कैसा धुआं निकलता है। लकड़ी कंडे में काला नहीं निकलता, सफेद धुआं निकलता है। उसमें छोटे छोटे कण निकलते, पार्टिकल उड़ते हैं, देखा है। जैसे खेत की नरवाई में आग लगाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, गांव से दूसरे गांव तक। जैसे हवा चलती है ना, दूसरे गांव तक उड़ के पहुंच जाएगा। खेत की नरवाई से काट लिया, नीचे का जला देते। ऐसे गन्ने का होता है, इसे जला दिया, कॉल वगैरह, तो एक गांव से दूसरे गांव तक बहुत दूर दूर तक उड़ के जाता है। जैसे आपने लकड़ी कंडे जलाए, तो लकड़ी कंडे क्या होगा, जैसे आप जलाएंगे तो उसके आसपास छोटे छोटे से कण, आपको पार्टिकल दिखाई देंगे उड़ते हुए। अगर हम कोई प्लास्टिक की चीज जलाते हैं तो उसमें आपको पार्टिकल नहीं दिखाई देते, छोटे छोटे होते हैं, आपको दिखाई नहीं देते, पर आपको महसूस हुआ कि हमारे अंदर कुछ जा रहा है। देखा है कभी प्लास्टिक की चीज जलाते बदबू आती है, सूंघ रहे हो तो उसमें कुछ लगता है, नाक में लगता है ना। तो वो जो कण होते हैं 2.5-10 माइक्रोमीटर के नैनो टाइप के होते हैं, वो आपके अंदर चले जाते हैं, नाक से, मुंह से, फेफड़ों से, फेफड़ों
के अंदर जाके ब्लड में जाके और किसी भी अंग में जाके बैठ जाते हैं। कौन से अंग का कैंसर होगा ये पता नहीं, आपके कहाँ पर या ब्लड में जाके कौन सा कैंसर करेगा ये आप करती बैठी। आपको क्या करना है, दूर बैठा करो बस। प्लास्टिक की कोई चीज नहीं चलानी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सर बता रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लूरोन्स और डाइऑक्साइड, ये वाली गैसें जो कैंसर पैदा करती है, कैंसर की बीमारी। तो अगर हम नॉर्मल कचरा भी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस नहीं करेगा, प्लास्टिक की चीज जलाएंगे तो ये वाली गैसें और ज्यादा निकलती अलग से, वो ये जाके ग्लोबल वार्मिंग कर देंगे। तो ये इस बार है ना, ये ना इसकी सर्दी भी बहुत तेज पड़ेगी, कहीं कहीं सर्दी इतनी पड़ेगी कि लोग मतलब बहुत बीमार होंगे। बीमारियां होती है ना, सर्दियाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है ना, कोल्ड हो जाता है ना, तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, बारिश से भी होंगी, गर्मियों में होंगी और सर्दियों में होंगी, कोई सा भी सीजन होगा। और कोई चीज लिमिट से ज्यादा होती है तो क्या होता है, अनलिमिटेड चीज होती है तो क्या होता है, बीमारी होती है ना, बीमारियां होती हैं। ऐसे ही करके तो ऐसी हमारी बहुत सारी चीजें, पैदावार, खेतों के किसान है उनकी पैदावार भी कम होगी ना, बहुत सारा चीज डिस्टर्ब होता है इससे। तो कभी कोई प्लास्टिक की चीज नहीं जलानी, घर में भी नहीं जलानी, बाहर भी नहीं जलानी, जो कचरा इकट्ठा करते हैं। दूसरा है जो लंच बॉक्स वगैरह बच्चे स्कूल में लेके आते हैं, आप लोग लेके आते हैं, तो प्लास्टिक का लेके नहीं आना। प्लास्टिक का लंच बॉक्स में क्या होता है, सेम वही होता है जैसे आपने कोई चीज जलाई तो धुआं अंदर जाएगा, इस पे क्या हमारे खाने के साथ प्लास्टिक जाएगी। जैसे आपने लंच बॉक्स लिया प्लास्टिक का, उसमें आपने मम्मी ने गरम गरम खाना भर दिया, बनाया उसमें रख दिया, तो केमिकल का बना होता है ना, कोई भी चीज केमिकल की होगी ना प्लास्टिक की, तो गरम गरम कोई चीज हम प्लास्टिक पन्नियों में डालेंगे चाहे लंच बॉक्स में डालेंगे, तो वो क्या होगा, हमारे अंदर खाना है उसमें जाएगा गरम होकर, तो वो खाना हम लोग खाएंगे तो हमारे अंदर जाएगा। ऐसे करके हम पक्षी, जानवर, इंसानों के स्कूल में प्लास्टिक पहुंच चुका है। बहुत से लोग पार्टियों में जाते हैं, प्लास्टिक की प्लेटों में खाते हैं, आप लोग भी खाते होंगे है ना, जैसे कोई छोले खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, तो क्या हो दोने होता है, दोने में भी एक लेयर होती है प्लास्टिक की, जैसे मैं अभी बताती हूँ। और हमें हमारे लिए सुरक्षित होते कागज के होते हैं ना दोने, इस तरह के हमारे लिए सुरक्षित होते हैं, जैसे इस तरह के दोने, ये किससे बना हुआ है, पत्ते से बना है ना। तो इसमें अगर आप कुछ भी खाओगे, छोले टिक्की जैसे खाते हो ना वहाँ पे जाके ठेले वाले के पास, तो इसमें खाओगे, इसमें कुछ नहीं होगा इससे। अगर इसी को हमने कोई प्लास्टिक की लेयर लगी हुई इस प्लेट में खाते हैं ना, या प्लास्टिक की कटोरी में खाते हैं, तो वो हमारे अंदर छूट के हमारे अंदर ही चला जाता है। दूसरा, हम लोग ये चम्मच वगैरह यूज करते हैं या गिलास वगैरह, इसमें आपने गरम गरम चाय भर दिया, दूध भर दिया, तो ये गरम हो गया, आपने देखा पिघलता है, कोई चीज गरम करेंगे तो क्या होगा, ये पिघलेगा, और वो गरम गरम जो दूध है या आपकी चाय कॉफी है वो आपके दूध के आपके अंदर जाएगा पेट में। तो ऐसे हमारे अंदर प्लास्टिक जा रहा है। तो ये वाले भी होते हैं, इसमें भी कोटिंग होता है, इसमें आप ठंडी चीज पी सकते हैं, पानी में पानी पी लिया, इसमें भी एक पतली सी कोटिंग होती है, तो बहुत से लोग इसमें भी चाय वगैरह पीते हैं, देखा है ना। तो हमें ऐसी चीजों से बच के रहना है, तब कहीं हम सुरक्षित रह पाएंगे। पन्नी को क्या होता है, ये समझा, कलर पन्नी पॉलिथीन लेती है आपका, ये तो ब्लैक कलर की है, दूसरा कलर में होती है, कभी आपने देखना उसमें गर्म दूध रख के देखना या दही रख के देखना, तो कलर हो जाएगा। तो ऐसे हमारे अंदर प्लास्टिक जा रहा है, जो खाना होता है उसके अंदर, ठीक है। हमारे अगर हमें रिसाइकिल करनी होती है, मोटी पन्नी होती है ना, तो 100 माइक्रोन से 150 माइक्रोन की सरकार भी चला रही है, वो रिसाइकिल हो जाती है, ठीक है, तो उससे दोबारा पन्नी बन जाती है पॉलिथीन। अगर इस तरह की है, ये इससे दोबारा नहीं बनती, ये आपके खेतों में, आपके नालियों में, आपके आसपास पड़ी रहती है कलर में। तो ये को क्या होता है, एक तो हमारी जमीन दूषित होती है, हवा भी दूषित होती है, और हमारे जो खेत होते हैं, खेतों में जाता है, पानी भी जाता है, तो सभी जगह दूषित पड़ेगी, ये सालों साल पड़ी रहती है, ये कभी गलती नहीं है, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हमें इस्तेमाल नहीं करना।
आप बाजार में जब भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो आप थैला लेके जाइए, पैक सामान मिलता है। अगर आप थैला लेके नहीं जाइए तो एक थैली में देंगे, अगर पैक सामान नहीं है तो एक ही थैली में देगा ना कोई सामान, बाद में की बहुत सारी थैली तो नहीं लेंगे आप। जी लेने जाएंगे तो अलग अलग सब्जी होगी, उसकी अलग अलग थैली होती है। आपने 10 सब्जी खरीदी 10 थैली लाएंगे घर में। अगर बाजार में आपने दाल खरीदी 10 तरह की खरीदी तो 10 ही तरह की थैलियाँ आ गई। तो ये होता है हम लोग खुद ही बर्बाद कर रहे हैं और खुद ही बीमार हो रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है अगर हमें सुरक्षित रहना है। सर ने भी बताया ना, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा, पर्यावरण को अपना दोस्त समझो तो कहीं तक आपके लिए अच्छा होगा। आप उससे दूरी बना के रखोगे तो आप ही बीमार हो। आप लोग